You all are heartily and warmly welcome in my channel Amrit Academy Bethia Official. Today we will solve question number 1 of exercise 1.3 of class ninth mathematics. आइए पहला क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कह रहा है आपको कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उनका जो है आपको कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उनको आपको क्या करना है, उनको जो है आपको दशमलव में लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन उनका निकालना है। और निकालने के बाद आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 में बोला है 36 को डिवाइड करना है 100 से और इसका जो दशमलव प्रसार आएगा उसको बताना है शांत है कि अशांत है। ठीक है, आइए लिखेंगे। देखिए, अगर आप 100 से 36 को डिवाइड करने जाइएगा तो आपको 100 से ये छोटा संख्या है, एक डेसिमल लिए, इसके बदले हम लोग को एक शून्य मिलता है। 100 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं, 300 आएगा। कितना बचा? शून्य, 6, हमारा ये शून्य हो गया। इसको ना लिखे तब भी चलेगा। अब हम चूँकि हम दशमलव ले चुके हैं तो एक शून्य हम और ले सकते हैं। तो 100 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे क्या बच गया? शून्य बच गया। अगर हम भाग कर रहे हैं और अंत में शून्य बच रहा है तो उसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो लिखेंगे इसको 0.06 और 0.36 आया है, तो बताइए ये कैसा है? तो शांत है। कैसा है? शांत। या इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक बात? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को इसका पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो है आपको ये 1/11 है, 1/11 है। चलिए काम वही करेंगे हम लोग। 1 से 11 से 1 को डिवाइड करने जाएंगे। चूँकि 11 बड़ा है, 1 छोटा है, एक डेसिमल लिए हैं, इसके बदले एक शून्य आया। फिर भी हमारा ये छोटा है तो हमको एक और शून्य चाहिए, तो एक शून्य और लेना पड़ेगा। और 11 9 जा 99 होता है, हमको पता है। 100 में से 1 बचेगा, बाकी शून्य हो गया। और पुनः हम एक शून्य ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक हम लोग दशमलव लगा चुके हैं, इसलिए हम जो है एक जीरो ले सकते हैं। और एक और हमको जीरो चाहिए ताकि ये 11 से बड़ा हो जाए। तो एक एक्स्ट्रा में जीरो लेने के लिए एक्स्ट्रा जीरो देना पड़ता है, पता है आप लोगों को। 11 9 जा 99, 11 के पढ़ा नंबर पढ़िएगा, 99 आएगा। और ये आप देख रहे हो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट किया था और सेम चीज़ फिर रिपीट कर रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसी पर हम लोग बार लगाते हैं और बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है। क्या क्या? 09 09, तो ये हो जाएगा आपको 0.0909। और हम इसको लिख सकते हैं 0.09 पर क्या लगा देंगे? बार, क्योंकि यही 2 डिजिट है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये भी क्या है? आवर्ती है। क्या है? आवर्ती मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimal expansion, non terminating repeating decimal expansion। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 3 में बोला है कि 4 होल 1/8 है, 4 होल 1/8 है, तो 8 4 या 32 और 1 33/8। 8 से हम लोगों को 33 को डिवाइड करना है। 8 4 या 32, 1 बचेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। हमको एक संख्या लेना है, 8 1 या 8, तो यहाँ 2 बच गया, डेसिमल लिए है तो 0 उतर सकता है। 8 2 या 16 हो जाएगा, 4 उतर सकता है। 8 5 या 40 हो सकता है। ये हमारा अंत में कितना आ गया? 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे? 4.125 टर्मिनेटिंग, क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शांत। कैसा है इसका दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 कह रहा है कि 3/30 3/13 है, 3/13 है, मतलब 13 से आपको 3 को भाग देना है। ओके, 3 से 3 को 13 से भाग देना है, तो 3 से हम लोग 13 से हम लोग 3 को भाग देकर देखते हैं। देखिए ये 33 जो है 13 से कम है, डेसिमल लेंगे 0 उतरेगा। 13 2 जा 26, 4 उतरेगा और ये खत्म हो जाएगा। चलिए एक 0 हम उतार सकते हैं, तो 13 2 जा 13 3 जा 39, 1 बचेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। चूँकि एक हम 0 उतार सकते हैं, फिर भी ये 13 से छोटा है, इसलिए एक 0 हम लेंगे। एक 0 लेने के बाद हो जाएगा ये 13 7 जा 91, ये सब हम सब टैग कर रहे हैं। यहाँ बचेगा 9, ये खत्म हो जाएगा। एक 0 ले सकते हैं, थर्टीन 6 डालेंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ बचेगा आपको 2, यहाँ बचेगा 1, फिर एक 0 लेंगे, हो जाएगा 0। 39 जा कितना होता है? 117, बचेगा 3। शुरू में 3 था यहाँ पे, अब लास्ट में फिर क्या मिल रहा है हमको? 3 मिल रहा है, मतलब इसके बाद फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। ये चीज़ जो है अब बार बार फिर रिपीट करते रहेगा, इसलिए हमको क्या दिख रहा है? लिख देंगे इसके बगल में 0.230769 पर बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार, मतलब ये बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार। और लिख देंगे अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, अनवसानी पुनरावर्ती लिखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। कैसा इसका दशमलव प्रसार है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अनवसानी पुनरावर्ती है, मतलब बार बार एक चीज़ रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसलिए अब जो है इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 4 हो गया, पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में बोला है, क्वेश्चन जो है पार्ट 5 में कह रहा है 2/11 है, 2/11 है। पार्ट 5 बोल रहा है 2/11 मतलब 11 से 2 को डिवाइड करना है। 11 से 2 छोटा है,
डेसिमल लिए, शून्य उतरा, 11 वन जा 11, 9 आया, एक शून्य लेंगे, 11 8 जा 88, बचा कितना आपको 12, सॉरी 2, हम फिर एक शून्य लिए फिर शून्य, ध्यान से, शुरू में 2 था, फिर हमको लास्ट में कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। इसका मतलब जो है ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब 1 8 अब फिर चालू हो जाएगा, फिर से 1 आएगा यहाँ पे और उसके बाद फिर 8 आएगा, ये कंटिन्यू अब चलते रहेगा। इसलिए जो है हमारा ये हो जाएगा अनवसानी पुनरावर्ती। इसका दशमलव प्रतिशत कैसा है, अनवसानी पुनरावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत नहीं हो रहा है बट रिपीट कर रहा है। किसको, 1 और 8 को अब बार बार रिपीट करेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने 12 लगा दिया, रिपीटिंग। अब जो है इसका एक और पार्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 6 जो है वो बोल रहा है 329 को डिवाइड करना है, 329 डिवाइड करना है 400 से। ओके, ये आपको ऐसे ही कॉपी में डिवाइड करके और फिर इसको लिखना है, एक लाइन छोड़ कर लिखना है, क्वेश्चन को लिखने के बाद इसको लिखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आपने आंसर लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। चलिए 400 से डिवाइड करना है 329, जैसे कि बता सकते हैं ये आपका क्वेश्चन जैसे हो गया। अगर इसको आपको बनाना है तो आप लिखिएगा 329400 और चल रहा है इक्वल टू देकर आपको लिखना है, इसके साइड में आसानी आवर्ती आ रहा है, शांत आ रहा है, जो आ रहा है आपको लिखना है। ठीक है, समझे आप? ऐसे आपको नोटबुक बनाना है, ऐसे आपको डायरेक्ट इसमें नहीं लिखना है क्वेश्चन। ठीक, हम सोल्यूशन बना रहे हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग को 400 से 329 को डिवाइड करना है, डेसिमल लेंगे क्योंकि 400 से क्या है ये 329 छोटा है, एक शून्य आ जाएगा, 8 4 जा चाहे 4 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे आता है 3200 कितना बचेगा यहाँ से 90 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ डेसिमल लिए हुए हैं, एक शून्य और बढ़ जाएगा, 4 2 जा 400 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 800 आएगा, यहाँ कितना बचेगा 100 और एक शून्य हो दे सकते हैं, फिर 4 2 जा 800 0 0 2 बचेगा, एक जीरो और ले सकते हैं क्योंकि हम लोग क्या लिए हुए हैं डेसिमल लिए हुए हैं, तो 4 5 जा 20 4 5 जा 20, ये हमारे यहाँ पे शून्य हो गया। तो हमारा जो इसका जो दशमलव प्रसार आया 0.8225 जो क्या है शांत है, क्या है शांत है, दशमलव प्रसार कैसा है शांत टर्मिनेटिंग। हमने एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 और पार्ट 5 और पार्ट 6 को सॉल्व कर लिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 का मतलब कुछ है, मैंने दिया हुआ है, वास्तव में लंबा भाग किए दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, आपको बताना है। 1/7 का हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमको 1/7 का मतलब दशमलव में मान दिया हुआ है, वैल्यू दिया है 0.142857 पर 12, मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है। अब इसके बाद से बोला है सॉल्यूशन करने के लिए कि 2/7 का मान बताइए, 3/7 का मान बताइए, 4/7 का मान बताइए, 5/7 का मान बताइए, 6/7 का मान क्या होगा आपको बताना है। बहुत ईजी है, आपको बस कुछ नहीं करना है। देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें 2/7 को तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, जब ये गुना होगा मतलब फिर अगर हम इसको लिखना चाहें तोड़ के लिखें 2 गुना 1 तो 2/7 वही हो गया ना सेम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो है 1/7 का मान वैल्यू पता है तो 2 इंटू हो जाएगा, 1/7 का मान कितना है 0.142857, इसको क्या लगा है 12, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.3 से मल्टीप्लाई कराइएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो आएगा 428571। ओके, नेक्स्ट जो है 4 से कराइएगा तो 1/4 इज इक्वल टू 4 इंटू 0. इस पर बार होगा, अब जब हाफ कराइएगा तो आएगा, जब आप 4 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो आएगा 0.571428। ओके, नेक्स्ट जो है तो लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, जहाँ पे 5 1 का 5 रहेगा, पावर इसका दिया हुआ है 1428557, ये आपको मिलेगा 714285 बार लगा रहेगा। चलिए लास्ट है 6, तो 1/7 यहाँ हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0.1/7 का मान आपको कितना दिया हुआ है, कितना दिया हो तो रखते जाएंगे 1428557 पर बार है,
इतना का बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा q शून्य के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, जहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 में बोला है 0.6 पर बार लगा हुआ है। इसको p बाई क्यू के रूप में दिखाइए जहाँ हमारा q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम जो है इसको x के बराबर मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.6 पर बार है। बार को हम लोग हटाएंगे तो ये तो भागने ना लगेगा। देखिए x इज इक्वल टू 0.6666। अब ये रिपीट करने लगा है, इसीलिए हम उसको डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने इसको बार को हटा दिया है तो ये खुला हो गया है, खुल गया है। तो खुलने के बाद ये फैलने लगेगा। तो हमने 2-4 डिजिट दिखा दिया है ताकि आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और हम इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, अभी ही मान लेंगे, क्योंकि एक संख्या पे बार लगा है, एक संख्या पर बार लगा है, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, चलिए अगर 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, इसमें तो 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो एक अंक हमारा डेसिमल पीछे आ जाएगा, तो 6.6666 डॉट डॉट चल रहा है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा। चलिए आपका समीकरण 2 जो है 10x इक्वल टू 6.6666 है, ठीक है। और पहला समीकरण है x इक्वल टू 0.6666 डॉट, ये जितना भी हमारा देखिए हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 10x है उसमें से कैसे लग गया, कितना बचेगा 9x बराबर, ये सारा का सारा हमारा शून्य हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव जाएगा, और 6 है तो 6, यहाँ से हम दशमलव को हटा देंगे। यहाँ पे x इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, x यहाँ पे गुना में है, 9 यहाँ पे गुना में है, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो 6/9 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x बराबर हो गया 2/3 जो p बाई क्यू के रूप में है, जहाँ क्यू बराबर हमारा शून्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो हमसे बोला था कि उसका पार्ट 1 बोला था 0.6 पर बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग को p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो हमने इसको क्या किया, सिंपली p बाई क्यू के रूप में दिखा दिया जहाँ p और q हमारा कोई इंटीजर्स है और q बराबर हमारा 0 भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला है 0.47 पर सिर्फ बार लगा है, ओके। तो हम लोग सर कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, समझना है इसमें। देखिए इसको भी हम लोग x इज इक्वल टू 0.47 मानेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4, बार किस पे लगा है 7 पे, तो 7 बार बार रिपीट करेगा, इसको डॉट डॉट से दिखाना पड़ेगा। अब समझिए इसको इक्वेशन हमको फर्स्ट मानना है, पहले बता चुके हैं। अब समझिए दोनों तरफ हम कितना से गुना करेंगे ये जानना जरूरी है। तो कितना संख्या में बार लगा है, एक संख्या पर लगा है, तो एक संख्या पर बार लगा है तो 10 से गुना करेंगे, ठीक बात है। दोनों तरफ दोनों तरफ 10 से गुना करने पर मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, ओके।
10x इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.7777। इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, जो काम हम लोग यहाँ किए थे दूसरे वाले में से पहले वाले को हटा लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए 10x इज इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट चल रहा है, x इज इक्वल टू 0.4777 चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलिए घटाना है हमको। यहाँ हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 4 का 4, यहाँ पे 3 बचेगा और बाकी जो है हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे x जो है गुना में है, 9 गुना में, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग। ठीक है, तो बाई 9 इंटू कितना 10 हो गया ना। तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 43/90, जहाँ पे हमारा ये p और अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करेंगे, जो है पार्ट थर्ड। तीसरे 0.001 पर बार है, तो इसको भी हम लोग x माना, x इज इक्वल टू 0.001 बार। जैसे ही इसको बार को हटाएंगे 0.001, फिर 0.001 और फिर 0.001 रिपीट करेगा। इतना लिख के इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। कितने संख्या पे दशमलव लगा है? 1 2 3, तो हम लोग 1000 से गुना करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तरफ 1000 ना से गुना करने पर, चलिए यहाँ 1000 से गुना कीजिएगा तो 1.001001 बचेगा, नहीं बचेगा? चलिए यहाँ जो है इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 2। आई समीकरण 1 जो है हम लोग लिख रहे हैं 0.001। चलिए ठीक है, सब ट्रिक कराया हमने। यहाँ से कितना है 999 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। आई बाकी सब हमारा सब शून्य हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 1/999। तो समझिए एक बात को, आपको कोई समझना है कि आपको कोई भी संख्या, ये हमारा p/q के रूप में दिख रहा है। आंसर हमारा हो गया लास्ट। इसको आप लोग को, इसको नहीं घेर दीजिएगा आप सब, ठीक है? ध्यान दीजिए एक बात आप समझिए, मान लीजिए कोई भी संख्या आपको दिया रहे, जैसे कि दिया रहे आपको ओके 0.1 पर बार रहे, 0.1 रहे,
तो आप जानते हैं उसको अगर बट्टा में लिखना हो तो यहाँ से उड़ाएंगे, यहाँ से हमारा डेसिमल हटेगा, इसके बदले एक आता है, और जिसके बगल में इतना संख्या रखना उतना हम 0 रखते हैं, तो ये हो गया हमारा 1/10। मान लीजिए ये रहता 0.1 पर बार रहता, तो आप क्या करते, आप लिखते 1/9। अगर ये 2 पर बार रहता, डबल संख्या बार रहता, तो आप लिखते 0 डेसिमल, आप लिखते 1 कितना संख्या बार लगाया, 2 संख्या पे, तो 2 9 लिखते। अब मान लीजिए आपको सवाल ऐसे पूछते 2 7 और सिर्फ बार रहे इस पर, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा 2 + 7 इस पर बार लगाया, इसके बदले कितना 9, 1 9, एक को बार लगाया तो 1 9, 25/9, ये हो जाएगा आपको 25/9 हो गया। समझ में आप सबको क्या होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगले वीडियो में जो है हम लोग मिलेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 और 9 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज़ हमारे आप सभी वीडियो को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। 0.999 ये रिपीट कर रहा है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है 0.9999 ये चल रहा है। आप क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसको P/Q के रूप में आपको कह रहा है कि इसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और क्या आप अपने आंसर से आश्चर्यचकित हुए? ठीक, क्या आप अपने आंसर को देखें। चलिए, हम लोग जानते हैं कि संख्या बार बार जब रिपीट कर रहा होगा, इसका मतलब जो है इस पर हम बार लगा सकते हैं, और वो कौन सा संख्या है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो है 9। क्या है? 9 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, तो एक संख्या 9 पर हमने क्या लगाया, बार लगाया। अब लिखेंगे लेट, या इसको लिख सकते हैं माना, हिंदी मीडियम वालों के लिए माना x बराबर 0.9 पर बार। हम ये बार को हटा देते हैं, x बराबर 0.9999। इक्वेशन क्या दे देंगे इसको फर्स्ट, जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने 3 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 को आप सॉल्व करके देख चुके हैं, तो आशा है कि आप सभी इसको बढ़िया से बनाए होंगे। अब क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे, तो समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, देखिए कितना संख्या बार लगा है, एक संख्या पे, तो 10 से गुना करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। दोनों तरफ जो है हम लोग 10 से गुना करेंगे। आइए इक्वेशन फर्स्ट गुना कीजिए, 10x बराबर 9.9999, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड करेंगे। अब जो है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट को घटाएंगे, तो इक्वेशन सेकेंड जो है हम लोग लिख लेते हैं 10x बराबर 9.9999 चल रहा है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x बराबर 0.9999 चल रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से,
10x में से 1x चला गया, माइनस हो गया, कितना बचेगा? 9x बचेगा यहाँ पे। और ये देखिए 9 से गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 चला गया 0, 9 में से 9 चला गया 0, और यहाँ पे हमारा क्या बच गया? 9 बच गया। अब एक बात आप देखें, एक बात तो समझें, तो क्या बचा है यहाँ पे? यहाँ बचा है 9x बराबर 9। अगर यहाँ पे 9 गुना में है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9/9। तो आपका आंसर कितना आएगा? x बराबर 1 आंसर आएगा। जैसे से आपको ट्रिक से भी पता है, आप क्या जानते हो कि 0.9 पर क्या लगा है? बार लगा है। तो आप इसको कैसे लिखते हो? 0.9 कितना संख्या बार लगा है? जो संख्या बार लगा है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। कितना संख्या बार लगा है? तो एक संख्या पर लिखा है, तो एक 0 हम एक 9 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसको p/q में डायरेक्टली जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर कितना आंसर आता है? डायरेक्टली हम सिंपली ऐसे कर सकते थे, लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में डिटेल में पूछा हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, और 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम लोग ऐसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। आइए क्वेश्चन को हम समझा देते हैं आपको। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अगर हम 1 को 17 से भाग करते हैं, 1 को 17 से डिवाइड करते हैं, तो कितना बार ये रिपीट करेगा? ठीक है, कितना बार जो है संख्या कितना अंक के बाद ये संख्या जो है फिर से रिपीट करने लगेगा। तो आइए इसको बोला है कि लॉन्ग डिवीजन प्रक्रिया कीजिए, लंबी भाग विधि करके हम लोग इसको जांच सकते हैं। 17 से 1 को डिवाइड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 17 से 1 छोटा है, तो हम लोग एक डेसिमल लेंगे, डेसिमल के बदले यहाँ पे एक 0 उतरेगा। हम फिर भी देख रहे हैं कि अभी 17 से 10 छोटा है, तो हम लोग एक और 0 लेंगे। 17 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं, 17×5 = 85, बचा कितना? 15 बचा। अब यहाँ पे 0 उतरेगा, 17/17 के टेबल एक बार पढ़िएगा, 136 आएगा। यहाँ से आपको 14 बच जाएगा, ये आपका कट जाएगा। ओके, 0 आ गया। फिर 8 बार टेबल पढ़िएगा 17 का, 136 आएगा, माइनस कीजिएगा, आपको 4 बचेगा, ठीक, और ये दोनों कट जाएगा, फिर 0 आएगा। फिर 2 बार पढ़िएगा टेबल, 6 और ये कट जाएगा। 3 बार पढ़िएगा 17 टेबल, 51 आएगा, 9 कट गया, 0 आया। 17 टेबल 5 बार पढ़िएगा, 85 आएगा, 85 आएगा, यहाँ पे घटाइएगा आपको, तो यहाँ पे आएगा आपको 5 कट जाएगा, फिर 0 आया। 17 2 या 34, यहाँ पे 16 बचेगा, 79 जा 153, 7 बचा, एक और 0 उतरेगा, 17 4 जा 68, दो बचा। आइए फिर यहाँ से चालू करते हैं। 2 बचा हुआ है,
दशमलव लगा हुआ इसलिए 0 उतर जाएगा वो। 17 1 जा 17, अब बचेगा 3, ये खत्म हो जाएगा 0। 17 1 जा 17, अब बचेगा आपको 13, अब लेंगे 0। 17 7 जा 100, 19 1 1 कट जाएगा। 17 7 119 होता है, नहीं इससे छोटे चाहिए। 17 चौका 68, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1। 17 7 जा 100, 19 और लास्ट पे फिर हमारा जो शुरू में था 1, लास्ट में हमारा क्या आ गया फिर 1। अब इसके बाद जितना भी संख्या होगा फिर कहाँ से शुरुआत होगा, 0 से, 5 से। अब ये फिर एक दूसरे को रिपीट करने लगेंगे। तो देखते हैं कितने संख्या के कितने डिजिट के बाद ये संख्या रिपीट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 टाइम क्या किया हम लोगों ने, डिवाइड किया। इसके बाद जो है ये संख्या एक दूसरे को अब पुनः रिपीट करने लगेंगे। ओके, तो इसका आंसर हो गया हमारा 1/17 का हो गया 0.05239429352176447। और इस पर क्या रहेगा, बार इसलिए रहेगा क्योंकि जो है ये संख्या जो है एक दूसरे को फिर रिपीट करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है P/Q जहाँ Q शून्य के बराबर नहीं हो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। कह रहा है रेशनल नंबर जो होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है उसका क्या एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्यों का क्या प्रॉपर्टी जो होना चाहिए जिसको फॉलो करने के बाद ही क्या हो परिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोई भी अगर शांत दशमलव प्रसार आता है तो क्या प्रॉपर्टी जो है, जैसे कोई भी संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है तो Q हमारा शून्य के बराबर नहीं होता, जैसे कि हम जानते हैं परिमेय संख्या। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए कौन सा जो है प्रॉपर्टी अवश्य जो है फॉलो करना चाहिए Q को, जिसकी वजह से तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या जो है जैसे कि 12/20 हो गया, तो अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कराएं तो इसका पावर जो है लास्ट में 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में आना चाहिए। 2 का पावर m इंटू 5 का पावर, तो लिख सकते हैं हम Q का जो है प्रॉपर्टी क्या आ रहा है, Q ना है ऊपर वाला P हो गया और नीचे वाला Q हो गया। इसका प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है कि इसका जो है कुछ पावर आएगा और इसका कुछ पावर है। ये कर लेते हैं 20 का फैक्टराइजेशन। 20 का फैक्टराइजेशन कराइएगा प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 5 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो 20 का अगर देखा जाए तो क्या आया 2 इंटू 5 आया, 2 का पावर 2 आया और 5 का पावर कुछ नहीं तो कितना है 1 है। तो ये जो है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है, इसको दर्शा रहा है। इसीलिए इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। तो लिखेंगे फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन
एक्सपेंशन क्यों, निश्चय का जो बात कर रहे हैं, मस्ट हैव अ प्रॉपर्टी दैट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म 2 × 5, जहाँ में 2 का पावर कुछ m होना चाहिए और 5 का पावर कुछ n होना चाहिए। चलिए हिंदी वालों के लिए लिख देते हैं। शांत दशमलव प्रसार के लिए क्यू के पास के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5, यहाँ पर 2 का पावर m और 5 का पावर के रूप में अवश्य होने चाहिए। चलिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए क्यों के अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में अवश्य होने चाहिए। इनका जो होना चाहिए, इसका घात कुछ हो सकता है 2 और 5 का घात के रूप में होना चाहिए। आइए हम लोगों ने जो है प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। कह रहा है राइट एनी 3 डेसिमल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, तो हम लोग, ये सवाल बहुत आसान है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोला है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार कैसा है, अनावसानी अनावर्ती। चलिए तो देख लीजिए 0. पहला नंबर हम लोग लिख रहे हैं 0.20 हम लिख दिए, ठीक है। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, 2 0 लिए हैं, हम किसको रिपीट करा दें, 0 को हम लोग फिर रिपीट करा के लिख सकते हैं 200, फिर इसके बाद से कितना 0, 2 000, 2 4 times 0 एंड दिस विल कंटिन्यू। यह जो है आगे कंटिन्यू रहेगा। आगे देखिए, अब हम लिख सकते हैं 2.14, ठीक है। इसके बाद अगर रिपीट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 144, फिर लिख सकते हैं 1444, फिर लिख सकते हैं 1444। ओके, यहाँ पे देखिए 1 times 4 था, 2 times 4 हो गया, 3 times 4 हो गया, 4 times 4 हो गया एंड दिस विल गो अनटिल इनफाइनाइट, खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखिए। अब मान लीजिए आप ऐसे ले लिए 0.01 ले लीजिए, ठीक बात है। अब आप 0 को रिपीट करना चाहते हैं तो 00, 1, 000, 4 times 0 1, ऐसे भी आप इसको रिपीट करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है फाइंड 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11। कह रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच में अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए ध्यान देते हैं। कह रहा है 5/7 एंड
9/11 के बीच आपको तीन, कितना बाबू, तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इरेशनल नंबर आपको ज्ञात करना है। सर्वप्रथम जो है 7 से हम लोग को 5 को डिवाइड करा लेना है, छोटा है डेसिमल लेंगे, 0 आएगा, 7 7 जा 49 आता है, 1 आएगा, एक शून्य यहाँ उतरेगा, 7 1 जा 7, आपको कितना बचा यहाँ पे 3। इसके बाद हमको अभी डिवाइड नहीं करना, सिंपल हम लोग देखेंगे। अब जो 11 से 9 को डिवाइड करते हैं, डेसिमल लेंगे, 0 आएगा, 11 8 जा 88, 2 आएगा, एक खत्म हो गया, यहाँ आप लोग 20 हो गया, 11 1 जा 11, आपको कितना मिला, देखिए ध्यान से, आपको मिला 19, यहाँ पे आपको बच गया, सॉरी 19 नहीं हुआ, 9 बच गया, 9 यहाँ पे आपका बच गया। अब आप देख लीजिए, यहाँ बना देते हैं इसको, अब आप देख सकते हैं 5/7 का हम लोग को डेसिमल जो आया है 0.7 आया है, ओके 0.7 मॉन, और इससे जो है बड़ा है क्या 0.8। आइए देखिए 9/11 का कितना आया है आपको 0.81, ओके। अब इसके बीच में आपको आपको इरेशनल नंबर लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखना है, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पिछले क्वेश्चन में जो ये आंसर हम बनाए हैं, ये आपके एनसीईआरटी के आंसर की से मैच अगर नहीं करे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये अपने मर्जी का है, आप लोग अपने मन से भी इसका आंसर कर सकते हो, ये इतना आसान क्वेश्चन है। और इसका भी जो है आंसर आपको अगर नहीं मैच करे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है अपने से बना रहे हैं हम, ये अपने से हम बना रहे हैं, इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। आइए इसके बाद आप क्या लिखना चाहते हो, तो पहला हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 0.7, इसके बाद क्या आता है 7 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 2 के बाद हमने एक 0 ले लिया, अब देखिए 7 2, इसके बाद हम 0 को रिपीट करा रहे हैं, डबल 0 हो गया, 7 2 ट्रिपल 0 हो गया, 7 2 4 टाइम्स 0 हो गया, और इसके बाद से इन्फाइनाइट तक कंटिन्यू रहेगा। सेकेंड हम लोग लिखना चाहें, आप लोग बताइए हम लोग क्या लिख लें। इसके बाद जो है 0.3 को हम लोग लिखना चाहते हैं, फिर एक और 0 ले लेते हैं, और 0 के ही हम लोग रिपीट कराएंगे, तो फिर लिखेंगे 7 3, इसके बाद से कितना 0 डबल 0, 7 3 ट्रिपल 0, 7 3 4 टाइम्स 0, और इसके बाद से इन्फाइनाइट तक कंटिन्यू। नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका 3 दिखा देते हैं। मान लीजिए आपको मन हो अगर 5 लिखने का, तो 5 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 0.71 और 0.81 के बीच में कोई भी संख्या लिख सकते हो। तो देखिए 7 5 डबल 0, इसके बाद से 7 5 ट्रिपल 0, 7 5 4 टाइम्स 0, ये हमारा प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो गया। चलिए आप इसको नोट कीजिएगा। आइए अब जो है हम लोग प्रश्नावली 1.3 का जो है लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। बहुत ईजी सवाल हो गया। आइए अब जो है कह रहा है, ये जो निम्नलिखित संख्या आपको दिया गया है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और यहाँ पे जो है पार्ट 5 दिया हुआ है। तो ये पांचों क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, और इसमें क्या बताना है, विच इज़ इरेशनल नंबर एंड विच इज़ रेशनल नंबर। तो आप क्या जानते हो, आप एक बात जानते हो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन के द्वारा आप लोग जानते हो। आप क्या जानते हो कि कोई भी अगर परिमेय संख्या होता है तो उसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है, टर्मिनेटिंग आता है, शांत आता है, और अनावर्ती आता है। और आवर्ती आता है मतलब बार बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता है, ठीक है। और
इसका जो है परिमेय संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है और परफेक्ट क्यूब रूट भी होता है, परंतु अगर देखा जाए हम लोग अपरिमेय संख्या का तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब अनावसानी अनावर्ती होता है, मतलब एक ही संख्या को बार बार रिपीट नहीं करके अलग अलग संख्या रिपीट करता है, अलग अलग संख्या बार बार बदल बदल कर आता है, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। वहीं पहचानना है हमको। देखिए जैसे कि ये संख्या जो है 23 रूट के अंदर है, तो इसको अगर हम बाहर निकालने की कोशिश करें तो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग ये पूर्ण क्या नहीं है, पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इसका रूट अगर निकालेंगे हम लोग तो डेसिमल में आएगा, तो इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं अपरिमेय। क्या लिखेंगे, अपरिमेय क्या है, इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो देखा जाए 225 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा, आपको आएगा 15। कितना आएगा, 15 आएगा। 225 का जो है स्क्वायर रूट कितना आता है, 15 आता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 0.3796 है और इसके बाद से कोई संख्या एक दूसरे को रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। क्या कि ये एक परिमेय संख्या है। आप पढ़े हो, जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं, अगर वो क्या हो जाए, कुछ दूर चलने के बाद, 2-3 स्टेप चलने के बाद, या लास्ट में उसका आंसर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आ जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम लोग परिमेय संख्या। आइए इसका जो है इसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आइए अब जो है पार्ट 4 को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे भी ध्यान देने योग्य है। क्या योग्य है कि देखिए 478 और आगे भी एक कंटिन्यू है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.478 पर बार। और ऐसा कहाँ लगता है, तो परिमेय संख्या में लगता है सर कि एक जो है 478 फिर 478 फिर 478 बार बार रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये है आवर्ती हमारा दशमलव प्रसार, जिसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है। देखिए तो इसको लिखेंगे हम लोग रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्या। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। देखिए क्या कह रहा है, 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0, इसके बाद से 1 5 टाइम्स 0 आते रहेगा। 5 बार 0 आएगा, 6 बार 0 आएगा, ऐसे करते करते ये बार बार रिपीट करते रहेगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या पढ़े हो, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ना ही तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा, अलग अलग संख्या आते रहेगा। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। लिखेंगे इरेशनल नंबर, लिखेंगे अपरिमेय संख्या। इसी के साथ हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2,
4 करते करते हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन 9 तक सॉल्व कर लिया है। आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जितने छात्र छात्राएं हैं जहाँ जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं वो हमसे जुड़िए। आप सभी जो है हमारे एक मोटिवेशन का कार्य कर रहे हैं। अगर आप लोग हमको जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ही ऊर्जा के साथ मैं आप सबों को नए नए कंटेंट देता रहूँगा। इससे इजीली मेथड आपको इजीली मेथड से आपको बनाऊँगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देखेंगे नहीं तो मेरा मोटिवेशन जो है वो डिक्रीज करेगा। इसलिए जो है आप सभी से एक बार पुनः विनती है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसे और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर किया कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारा जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।